प्रत्येक रविवार को हम लोग साप्ताहिक सत्संग करते हैं। पाठ हुआ आज सबरी के प्रसंग का। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में पहुँचते हैं। सबरी उनकी स्तुति करती है और कंद फूल ला करके भोजन कराती है। तब उनकी स्तुति प्रारंभ की, जो प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। पढ़ा लिखा लोग न स्तुति करते हैं, जो पढ़ा लिखा है वो न स्तुति करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं सब क्षेत्र थर अपरा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हु के पार में। सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए भगवान श्री राम से कहा, सबरी जो मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। यह पाठ इसलिए किया गया है आज, जो हमारी माँ बहनें आज द्वितीया पर्व के उपास में है। उपवास नहीं, इसका नाम है उपास। सहना, आज भर दिन भोजन नहीं करेंगी, रात को भी भोजन नहीं करेंगी। कल कितना समय में पारना है तो वो लोग करने वाले जाने। तो कौन सा पर्व है? जितिया। स्नान करके खाना, कुछ समय तक सहना, फिर पारण करना, इसको ही हमारी माई दाई लोग जितिया कहती हैं। उनके मन में ऐसा धारणा है, जो जितिया पर हम करेंगी तो मेरे बच्चे कुछ जो हैं उसके ऊपर किसी तरह का अमांगलिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात बच्चों की दीर्घायु के लिए हमारी माई दाई लोग जितिया पर्व करती है। सर्वसमर्थ परमात्मा को छोड़ करके और राजा का नाम जिमुत महान, उनकी पूजा करती है। क्या उसका कहानी है मैं नहीं जानता हूँ, अगर जानता तो कहता भी नहीं मैं। तो उनकी पूजा हमारी माई दाई लोग करती है। हमारे बाल बच्चा सकुशल रहे। लेकिन आप जानते हैं सर्वसम्मत परमात्मा के आगे में कोई राजा कोई जितिया क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी के वचन में है, नारायण जिनके परिपालक तिनको कौन दुखाए सके रे। परमात्मा के भरोसे, परमात्मा के ऊपर अपने को निछावर नहीं करके इस देवी का हम पूजा करते हैं तो हमारे बाल बच्चे का कोई अमांगलिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सोच करके क्या परम प्रभु परमात्मा सर्वसमर्थ नहीं है? उसके आगे में कोई देवी देवता, उसके आगे में कोई राजा महाराजा? ब्रह्मानंद के वचन में है, नारायण जिनके परिपालक तिनको कौन दुखाए सके रे। परमात्मा जिनके सहायक हैं उनको कौन दुख देने वाला है? भक्त प्रहलाद को अग्नि में डारा, रोम नो एक जलाए सके रे। भक्त प्रहलाद की दीदी बुआ, उनको एक चादर था ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त था, वह ओढ़ करके अगर अग्नि में बैठ जाती थी तो अग्नि का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता था। हिरण्यकशिपु ने कहा, जो बहन इस प्रहलाद को जो है मेरा दुश्मन जो है, मैं अपने को भगवान मानता हूँ, यह मानने को तैयार नहीं है। तुम चादर को ओढ़ के अग्नि में बैठ जाओ ताकि मेरा दुश्मन जल जाए। हुआ भी वही, प्रहलाद को पकड़ करके
बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर लगाया गया। होलिका बैठ गई उस पर, अग्नि लगा दिया गया। अग्नि धू धू करके जलने लगी। तब तक होलिका के ऊपर चादर था। होलिका ने पूछा, बेटा कैसा लग रहा है अग्नि? कहा, बुआ बिल्कुल शीतल, मेरे शरीर को अग्नि प्रभावित नहीं कर पाती है, मुझे लगता है मैं शीतल पानी में बैठा हुआ हूँ। ईश्वर की कृपा हुई, वायु का झोंका आया, चादर उलट करके किसके ऊपर? प्रहलाद के ऊपर चढ़ा गया। होलिका का बदन उघार, होलिका जल करके भस्म हो गई। उस सर्वसमर्थ परमात्मा के आगे में होलिका भक्त प्रहलाद को अग्नि में डाला, रोम नो एक जलाए सके रे। गज को पकड़ ग्राह ने खींचा, नहीं जल बीच डुबाए सके रे। बहुत बलवान था ग्राह, उनकी कहानी लंबी है, छोड़िए। हाथी को भी साफ था, ग्राह को भी साफ था। हाथी अपने जूत समेत, बाल बच्चे समेत गया पानी पीने के लिए, और वहाँ जल क्रीड़ा कर रहा है। गजराज ने सोचा यही मौका है, जा कर के हाथी के टांग को जकड़ा पकड़ा। अपने प्राण को बचाने के लिए बहुत उपाय किया हाथी। अगाध पानी में था, लेकिन पानी में पानी का जंतु होता है उसको ताकत बेसी होता है। हाथी तो ऊपर का थल का जीव न था, वो खींचना चाहता था, लेकिन ग्राह के आगे में हाथी का कोई बल नहीं चला। अंत में एक कमल का फूल तोड़ा, परमात्मा को पुकारा, लो प्रभु अब मेरी जान जो है तुम्हारे हाथ में। गज को पकड़ ग्राह ने खींचा, नहीं जल बीच डुबाए सके रे। भगवान विष्णु आए और ग्राह को मार डाला। द्रुपद सुता के बीच सभा में रंत न लाज लुटाए सके रे। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन ने रजस्वला द्रौपदी, जो महीना की अवस्था में थी, एक वस्त्रा थी, केस पकड़ के खींचती हुई सभा में लाई। कहा, मुझे अंधा कहा, इनको नंगा करो साड़ी को खींच के। एक वस्त्रा थी। प्रार्थना करते हैं द्रौपदी, कौन मानता है? लगा दुशासन चीर खींचने के लिए। एक एक झटका में 52 गज साड़ी आता है। माँ बहने कितनी साड़ी पहनती है, कितना हाथ? हाँ 10। सबके तरफ देखा, जब कोई बताने को तैयार नहीं हुआ, अब वस्त्र खींच रहा है। एक बार के झटके में गज 52 खींचा जाता था। एक झटके में 52 गज साड़ी आता था। अब माँ बहने कितनी पहनती है? 10 गज, 10 हाथ, यही ना। और अधिक से अधिक 12, बंगाली में अधिक से अधिक 12। हुआ क्या? परमात्मा को रहा नहीं गया, उसके साड़ी में प्रवेश कर गया। द्रुपद सुता के बीच सभा में रंत न लाज लुटाए सके रे। द्रौपदी की लाश नहीं गई, बच गई। उस सर्वसमर्थ परमात्मा के आगे में किसका क्या चलेगा? भगवान जी कहते हैं, ब्रह्मानंद जो हरि गुण गावे, सो निश्चय पद पाए सके रे। परमात्मा को जो भजन करते हैं वे परम प्रभु परमात्मा के धाम को पाते हैं। हमको शक है ऐसे परमात्मा को छोड़ करके व्रत करते हैं, जबकि जीव का कल्याण एकमात्र होगा ईश्वर की भक्ति से। जीव का एकमात्र कल्याण होगा ईश्वर की भक्ति से। ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके हमारे भाई लोग भी जाते हैं कहाँ? गंगा स्नान करने के लिए। कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान। वो भक्ति नहीं है। जल चढ़ाने के लिए भक्ति नहीं है। और क्या क्या काम करते हैं, भक्ति नहीं है। हमारी माँ लोग भी जितिया करती है। जितिया का मतलब होता है जो ध्यान करके अपने मन को जीत लिया, वास्तव में वही जितिया किया। ध्यान करके जिसने अपने मन को विषयों से खींच लिया, मन पर काबू कर लिया, जितिया उसने किया। खाली शाम को खा करके, फिर रात में खा करके, आज उपवास है इसको सह करके, फिर सवेरे पारना किए, ये जितिया नहीं। ये जितिया नहीं है। अगर आप परमात्मा पर आश्रित रहेंगे तो क्या बिगाड़ लिया प्रहलाद को? प्रहलाद को हिरण्यकशिपु क्या बिगाड़ लिया?
अंत में जब प्रहलाद को पहाड़ पर से गिराया गया, अग्नि में डुबाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, नहीं मारा। सेवकों को आदेश दिया जो खंभे को गर्म करो। अग्नि की तरह खंभा लाल था। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद अगर तुम्हारा भगवान इसमें है तो पकड़ो इसको। खंभा पकड़ते ही अग्नि की ज्वाला शांत हो गई। कहा ये मायावी है। किसने बताया? परमात्मा ने बताया। हम लोग इधर जितना करते हैं पर्व त्योहार, पानी धार इधर उधर, वो ताकत उसमें नहीं है। इंग्लिश में है गॉड इज ऑल माइटी। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वे कुछ भी कर सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। उस पर विश्वास हमको नहीं है। विश्वास कहाँ का हमको है? उसकी हम पूजा करते हैं। हम लोगों को चाहिए तो एकमात्र एक ईश्वर पर अचल विश्वास। सत्संग क्यों करते हैं? इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर हम इधर उधर अगर भागवे करते हैं तो सत्संग में आना क्या हुआ? नहीं हुआ। इसे एकमात्र सत्संग में आइए। सबरी ने क्या किया? सबरी भगवान श्री राम के आने के पहले वह योग विद्या में पारंगत थी। वह अपने को परम धाम तक पहुंचा दिया था। भगवान की केवल भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए गुरु के वचनों का पालन हो। हमारे ब्रह्मचारी जी ने कहा जो तजी योग पावक देह हरिपद लीन भई जा नहीं फिरे। तजी योग पावक किसमें? योग की अग्नि अपने शरीर को जलाया। योग की अग्नि में स्थूल शरीर नहीं जलता है। योग की अग्नि में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर को जला करके सबरी के तरह हम भी अगर अपने अंतर में जोग अग्नि प्रकट करेंगे, कबीर साहब के पद के अनुसार अपने घट देना बारूरे। हमारे हृदय में जब दीपक जलेगा, अभी हम सुनेंगे गुरुदास के मुखारबिंद से, दुर्दृष्टि योग करने से क्या होता है? अंतर में ज्योति जगती है और उसी ज्योति से प्रभावित होकर राजा सागर के 60 लाख पुत्र जल के भस्म हो गया। शिव के बारे में कहा तब शिव तीसर नयन उघारा अचितवत काम भाया जय थारा। वही ज्योति जब जग जाती है, उसी ज्योति में यह स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर जल करके अगर जल जाता है तो संत महात्मा कहाँ समाता है? तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। परमात्मा के उस पद में लीन होता है जहाँ से फिर जीव को लौटना नहीं होता। जोगों की गति को कोई परख नहीं पाता है। बहुत छोटी सी कहानी है। भगवान बुद्ध के समय में एक तांत्रिक था। वह कहीं आदमी का या सर माथा पाता था मरा हुआ, तो उठा के लाता था अब उनको ठोकता था और कान के पास लेता था और वह बता देता था जो इसमें जो जीव था वह फलां गांव में, फलां जिला में, फलां देश में फलां का लड़का है या फलां की लड़की या कह देता था। इसी बात को लेकर के बहुत बड़ा घमंड था उसको। होते होते भगवान बुद्ध के आश्रम की तरफ गए। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध मेरे जैसा तुम कर सकोगे? मैं जिस विद्या को जानता हूँ तुम्हारे पास वो विद्या है? भगवान बुद्ध ने कहा क्या जानूँ मैं कौन सी विद्या मेरे पास है नहीं है, तो मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के कहा जाओ शमशान से एक लकड़ी या भिक्षु का जो सर है या मुंडा जो है उसको उठा के ले आओ। उसको उठा के ले आया, दिया उस तांत्रिक के हाथ में। कहा बताइए तांत्रिक है, आप तो सब मुंडा को कह देते थे फलां गांव में फलां का बेटा हुआ, फलां की बेटी है, लड़का है या लड़की है कह देते थे। लेकिन इस मुंडा के बारे में बताइए, यह मुंडा में जो जीव था वह कहाँ गया?
अब इधर से ठोकता है, इधर से ठोकता है, इधर से ठोकता है, कुछ जवाब नहीं आता है। ठार हो गया, काटो तो खून नहीं। कहा प्रभु अभी बता, मैं कहा यह जो है यह योगियों का मुंडा है, यह परमात्मा में लीन हो गया, इसकी गति को कोई जानता नहीं है। आप क्या बता सकोगे? यह योगियों की गति है। तो सबरी हरि के उस पद में लीन हुई, किसमें शरीर को जला करके? योग अग्नि। योग अग्नि भीतर में जगता है, बाहर में नहीं, जिसमें सुख शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर जल करके भस्म हो जाता है और जोगी परम पद को प्राप्त करता है और सदा की शांति में मिल जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु जिला सदा